बलूचिस्तान बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग हुई है। ट्रैक पर धमाका किया, फिर फायरिंग की। औरतों और बच्चों को ढाल बनाए जाने, मुश्किल इलाका होने की वजह से पेचीदा ऑपरेशन। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। कल्पना कीजिए, एक तेज रफ्तार ट्रेन जोरदार धमाके के साथ हाईजैक हो जाती है। सैकड़ों मुसाफिरों की चीख पुकार और मौत का मंजर। हाईजैकर्स ने सुसाइड बॉम्बर्स को यात्रियों के बीच में बिठा दिया। ये कोई भारी आतंकवादी नहीं बल्कि पाकिस्तान की आर्मी द्वारा बलूचिस्तान में किए गए जुल्मों का नतीजा है। बलूचिस्तान में हो रहे अत्याचारों का एक और अध्याय। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के साथ ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं कि अगर दुनिया को पूरा सच पता चल जाए तो रोंगटे खड़े हो जाए। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की सेना ने बलूच के साथ कौन कौन से 10 बड़े महापाप किए हैं। नमस्कार दोस्तों, अब जरा सोचिए, एक ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही है और अचानक जोरदार धमाका होता है और कुछ ही सेकंड में ट्रेन हाईजैक हो जाती है। अंदर सैकड़ों मुसाफिर चीख पुकार कर रहे हैं, कुछ की मौत हो चुकी है और कुछ की सांसें अटकी हुई है। और फिर सामने आता है सबसे खतरनाक सच, हाईजैकर्स ने सुसाइड बॉम्बर्स को यात्रियों के बीच बिठा दिया। अब ये मत सोचिए कि ये कोई भारी आतंकवादी है, नहीं, ये उसी का परिणाम है जो पाकिस्तानी आर्मी ने खुद लगाया है। बलूचिस्तान में सालों से हो रहे जुल्म, ये उसी का एक और अध्याय है। पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के साथ ऐसे ऐसे गुनाह किए हैं कि अगर दुनिया को पूरा सच पता चल जाए तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना ने बलूच के साथ कौन कौन से 10 बड़े महापाप किए हैं। पहला, जबरन कब्जा और बलूचिस्तान की आजादी का कत्ल। आज जिस बलूचिस्तान को पाकिस्तान का एक प्रांत कहा जाता है, वो कभी एक आजाद रियासत हुआ करता था। साल 1947 में जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब बलूचिस्तान ने खुद को आजाद घोषित कर दिया था। लेकिन सिर्फ एक साल बाद साल 1948 में पाकिस्तान की सेना ने उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और बलूच के नेताओं ने इसका विरोध किया। लेकिन पाकिस्तान ने उनके ऊपर आर्मी चढ़ा दी। किसी से कोई राय नहीं ली गई, कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, सीधा फौजी कब्जा कर लिया गया। ये वही जख्म है जिसने बलूचिस्तान के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा के लिए खड़ा कर दिया। दूसरा, पाकिस्तान सेना का नरसंहार और मानव अधिकार हनन। पिछले 75 सालों में पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान में इतने अत्याचार किए हैं कि शायद पूरी दुनिया में किसी और हिस्से में नहीं हुए होंगे। हजारों गाँवों को जला दिया गया, हजारों बेगुनाहों को गोलियों से भून दिया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच और कई इंटरनेशनल एजेंसियों की रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 40,000 से ज्यादा बलूच के लोगों को पाकिस्तानी सेना ने जबरन गायब कर दिया। इन लोगों को पता ही नहीं है और ना ही लाशें मिलती है और ना ही कोई खबर। बलूचिस्तान में इसे किल एंड डंप पॉलिसी कहा जाता है, मतलब पहले लोगों को उठाओ, फिर टॉर्चर करो और फिर उनकी लाश को किसी सुनसान जगह पर फेंक दो। तीसरा, नवाब अकबर मुफ्ती की हत्या। बलूच संघर्ष का सबसे बड़ा मोड़, यहाँ से सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है बलूच के अंदर। बलूचिस्तान की आवाज बनने वाले नवाब अकबर मुफ्ती कभी पाकिस्तान की राजनीति में शामिल थे, लेकिन जब उन्होंने बलूच के अधिकारों की बात करना शुरू की तो उन्हें देशद्रोही करार दे दिया जाता है। साल 2006 में परवेज मुशर्रफ की सरकार उन पर मिलिट्री ऑपरेशन करती है और उन्हें एक गुफा में बम गिराकर मार दिया जाता है। उनकी मौत के बाद बलूचिस्तान में विरोध और तेज हो गया। हजारों लोगों ने हथियार उठाने को मजबूर हो गए। जो आज लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है, उसमें मुफ्ती की हत्या का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। चौथा, जबरन गुमशुदगी और फर्जी एनकाउंटर। बलूचिस्तान में हर साल सैकड़ों लोग गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और सेना लोगों को जबरदस्ती उठा लेती है, फिर या तो उनकी लाशें मिलती हैं या फिर वो कभी वापस नहीं आते। बलूच एक्टिविस्ट्स के अनुसार पाकिस्तानी सेना पिछले 2 दशक में 40,000 से ज्यादा बलूच नागरिकों को गायब कर चुकी है। इनमें से ज्यादातर पत्रकार, प्रोफेसर, डॉक्टर और आम नागरिक शामिल है। पांचवा, प्राकृतिक संसाधनों की लूट और बलूच के पेट पर लात। बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है। यहाँ गैस, कोयला, तांबा, सोना और कई कीमती मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन इनका फायदा सिर्फ पाकिस्तान के बड़े शहरों को ही मिलता है। कराची और लाहौर की फैक्ट्रियों में बलूचिस्तान की गैस जलती है, लेकिन खुद बलूच के घरों में चूल्हा जलाने के लिए गैस नहीं है। इनके इलाकों में सड़कों का बहुत बुरा हाल है, हॉस्पिटल में दवाई नहीं है, स्कूलों में पढ़ाई नहीं है। पाकिस्तान बलूचिस्तान को सिर्फ एक कॉलोनी की तरह इस्तेमाल कर रहा है। छठा, कद्दावर पोर्ट और कद्दावर एयरपोर्ट को चीन के हवाले करना। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के कद्दावर एयरपोर्ट को चीन को सौंप दिया, जिससे वहां के स्थानीय मछुआरे और कारोबारी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। अब कद्दावर एयरपोर्ट भी चीन के हवाले किया जा रहा है ताकि चीन की सेना इसे अपनी रणनीति बेस के रूप में इस्तेमाल कर सके। इसका मतलब यह है कि बलूच के अपने ही इलाकों में उन्हें भारी ताकतों के कंट्रोल में रहना पड़ेगा और पाकिस्तान इसे रोकने की बजाय इसमें खुद भी शामिल है। सातवां, सांस्कृतिक पहचान मिटाने की साजिश। पाकिस्तानी सरकार बलूच के लोगों की भाषा और उनकी परंपराओं को इतिहास से मिटाने में लगी हुई है। स्कूलों में उर्दू और पंजाबी पढ़ाई जाती है, लेकिन बलूच भाषा को नष्ट किया जा रहा है। आठवां, पाकिस्तानी सेना और आतंकवाद का खेल। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में इस्लामिक आतंकवादियों को बढ़ावा दिया ताकि बलूच नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमजोर किया जा सके। लश्कर जांगवी, तालिबान जैसे कट्टरपंथी ग्रुप्स को बलूच के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। नौवां, मीडिया ब्लैकआउट। दुनिया से सच्चाई छिपाने की साजिश। बलूचिस्तान में ये क्या हो रहा है ये दुनिया ना जान पाए, इसलिए पाकिस्तानी मीडिया को पूरी तरह से सेंसर कर दिया गया है। और ये ट्रेन हाईजैक उन्हीं जुल्मों का नतीजा है। जिन 60 बलूच लड़ाकों ने ट्रेन हाईजैक किया है,
वो कोई आतंकी नहीं थे, बल्कि वो पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ लड़ रहे लोग हैं। जब आवाज़ दबा दी जाती है तो बंदूकें उड़ जाती हैं। बलूचिस्तान में यही हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होगा या फिर पाकिस्तान अपनी ही बनाई हुई आग में जल जाएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और हाँ, ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों। They have been extremely chivalrous even in their attacks, unlike the Pakistan army, or even for that matter some of the Islamist groups who attack women, children, old people, people who are innocent. The Baloch are very, very particular about whom they hit, whom they attack. They can always be collateral damage, but they normally, there's been no case where they've been killing women and children, no case where they've been killing any elder person. So they have been very chivalrous in that one. I don't think anybody can say the same about Pakistan Army, which in its operations goes into the houses of the Baloch people, insults their women, beats up their children, catches hold of young men and even women, and arrests them without any legal process, tortures them, and in some cases has been responsible for the killing of young students. These are university going students in Punjab or even in Balochistan or in Sindh. They are picked up from their hostels and tortured, sometimes released, sometimes they disappear forever, and other times they are killed in cold blood and their bodies are thrown to make an example of them. So we've not seen the Baloch do this. They have attacked who they call agents of the Pakistani state and whom they consider to be legitimate targets. That sometimes includes the Punjabis who are settlers in Balochistan.